भारत एक धर्म प्राण देश है। समय समय पर यहाँ मंदिरों का निर्माण होता रहा है और तीर्थ स्थलों की स्थापना की जाती रही है। आदि गुरु ने भारत की चारों दिशाओं में 4 तीर्थों की स्थापना की। इन तीर्थों की स्थापना से भारत की एकता और अखंडता की भावना को प्रोत्साहन मिलता रहा है। द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी समुद्र तटीय तीर्थ हैं, तो केदारनाथ, बदरिका आश्रम, कैलाश मानसरोवर और अमरनाथ पर्वतीय तीर्थ हैं। इनमें से कुछ हिमालय की ऊंची चोटियों पर स्थित है, तो कुछ हिमालय की उपत्यका में। इन तीर्थों की यात्रा कठिन और समय साध्य व श्रम साध्य है, किंतु जिनके मन में अगाध श्रद्धा और आस्था है उनके लिए कुछ भी कठिन, दुर्गम और कष्टकर नहीं है। अमरनाथ की तीर्थ यात्रा भी कठिन, दुर्गम और कष्ट साध्य है। फिर भी पर्वत श्रृंखला लिद्दर घाटी के अंतिम छोर पर संकरे दर्रे में स्थित अमरनाथ गुफा में प्रकृति द्वारा स्वतः निर्मित शिवलिंग के दर्शनों के लिए तीर्थ यात्रियों को पहलगांव से 48 किलोमीटर के बर्फीले, पत्थरीले, ऊबड़ खाबड़ मार्ग से गुजरना पड़ता है। फिसलन भरे संकरे रास्ते पर उन्हें पैदल ही चलना पड़ता है। अमरनाथ की गुफा लगभग 100 फीट लंबी, 150 फीट चौड़ी और 15 फीट ऊंची एक प्राकृतिक गुफा है। गुफा में हिमपीठ पर बर्फ से स्वतः निर्मित शिवलिंग कभी कभी अपने आप 7 फीट ऊंचा हो जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि यह शिवलिंग कभी भी पूर्ण रूप से विलीन नहीं होता। शिवलिंग के अलावा हिम निर्मित एक गणेश पीठ और पार्वती पीठ भी है। इस गुफा के साथ कई आश्चर्यजनक और चमत्कारिक बातें जुड़ी हैं। लिंग पीठ मतलब हिम निर्मित चबूतरा ठोस है, जबकि गुफा के बाहर कई मील तक कच्ची बर्फ दिखाई देती है। गुफा में हमेशा बूंद बूंद जल टपकता रहता है। यहाँ सफेद भस्म जैसी मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी को भक्तजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। गुफा के अंदर तीर्थ यात्रियों को कबूतरों की आवाज सुनाई पड़ती है। यद्यपि ये कबूतर दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन उनकी आवाज से उनकी उपस्थिति का अनुभव होता है। इस संबंध में कहा जाता है कि भगवान शिव जब पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे, तब एक जोड़ा कबूतर चुपचाप यह कथा सुना करता था। अमरनाथ गुफा की खोज के संबंध में जो बात प्रकाश में आई है, वह सांप्रदायिक एकता का एक उदाहरण है। इस गुफा की खोज बूटा मलिक नामक एक मुसलमान गडेरिये ने की। कहा जाता है कि एक साधु ने मलिक को कोयले से भरी एक बोरी दी। घर पहुंचकर मलिक ने जब उस बोरी को खोला तो उसमें ढेर सारा सोना देखकर चकित रह गया। वह उस साधु की खोज में निकला, लेकिन वह साधु नहीं मिला। जिस जगह साधु मिला, उस जगह उसने एक गुफा देखी। उस गुफा के अंदर वह चला गया और वहां शिवलिंग के दर्शन किए। आज भी जो चढ़ावा या दान यहां एकत्र होता है, उसका एक हिस्सा मलिक के वारिसों को मिलता है और शेष प्रबंध समिति ट्रस्ट को। अमरनाथ गुफा के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव से तंत्र मंत्र यंत्र के बिना ही मुक्ति प्राप्ति का उपाय जानना चाहा। भगवान शिव ने पार्वती जी को इसी गुफा में वह अमर कथा सुनाई, जिससे मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाता है और उसे असहज ही मुक्ति मिल जाती है। गुरु पूर्णिमा के दिन यह कथा आरंभ हुई और 1 माह बाद श्रावण पूर्णिमा के दिन समाप्त हुई। इसीलिए श्रावण पूर्णिमा को अमरनाथ गुफा में धर्म विधान के अनुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। तीर्थयात्रियों के लिए अमरनाथ गुफा वर्ष भर खुली रहती है, किंतु तीर्थयात्री 15 जुलाई से अगस्त के अंत तक ही यहाँ जाते हैं। अमरनाथ यात्रा को छड़ी मुबारक यात्रा भी कहा जाता है। बल्लम युक्त लकड़ी अथवा बांस की नुकीली छड़ी उठाए हुए कश्मीरी महंत इस यात्रा का मार्गदर्शन करते हैं। आषाढ़ शुक्ल द्वादशी को ब्रह्म मुहूर्त में छड़ी मुबारक यात्रा आरंभ होती है। यह यात्रा जम्मू के श्री रघुनाथ मंदिर से निकलती है। यात्रा के प्रथम पड़ाव पहलगाम से पवित्र छड़ी मुबारक यात्रा शुरू होती है। यात्रा का पहला पड़ाव पहलगाम है। सभी यात्रियों को जम्मू में यात्रा पर जाने के लिए पंजीकरण कराना पड़ता है। जम्मू रेल, बस और हवाई मार्ग द्वारा देश के सभी भागों से जुड़ा हुआ है। पहलगाम श्रीनगर से 60 किलोमीटर दूर है। पहलगाम से पवित्र गुफा तक का मार्ग प्राकृतिक सुषमा से मंडित है। मार्ग में बर्फीली घाटियां, जलप्रपात, हिमाच्छादित सरोवर और उससे निकलने वाली नदियां, हिम निर्मित नदी पुल, पर्वतमालाएं, सब कुछ मोहक, मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्राकृतिक सौंदर्य मिलता है। लिद्दर नदी के तट पर बसे इस छोटे से कस्बे में ठहरने के लिए होटल और सरकारी विश्राम घर उपलब्ध है। यात्रियों को भारी ऊनी कपड़े, मंकी कैप, बरसाती, छाते, घड़ी, टॉर्च, मोमबत्ती, पॉलीथिन बैग तथा जलपान के लिए कुछ वस्तुएं अपने पास रख लेनी चाहिए। यहाँ कुछ जरूरी सामान मिल जाते हैं। सरकारी रेट पर टेंट, पोनी घोड्डा मिल जाते हैं। श्रावण पूर्णिमा से 3 दिन पूर्व पवित्र छड़ी कश्मीरी संतों के नेतृत्व में, जिनके हाथों में पवित्र छड़ी होती है, यात्री साधु संतों की टोलियों के साथ अगले पड़ाव चंदनबाड़ी की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में ढोल, ढमकों, दुंदुभियों और महादेव के जय घोष से वातावरण गूंजता रहता है। पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर चंदनबाड़ी यात्रा का दूसरा पड़ाव है। यह 9,500 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ी नदियों के संगम पर एक मनोरम घाटी है।
यहाँ लिद्दर नदी पर बनने वाला बर्फ का पुल आकर्षण का केंद्र है। चंदनबाड़ी तक अब मोटर, जीप अथवा ट्रक से भी जाया जा सकता है। घोड़े भी मिलते हैं, किंतु श्रावणी पूर्णिमा को जाने वाले यात्री पैदल ही जाना पसंद करते हैं। चंदनबाड़ी की चांदनी रात बड़ी सुहावनी होती है। रात को दशनामी अखाड़े में आरती पूजा होती है। चंदनबाड़ी में खाने पीने और विश्राम की समुचित व्यवस्था है। काफी बड़ी संख्या में तंबू लगा दिए जाते हैं। यात्रियों को बिछाने ओढ़ने के सामान उपलब्ध हो जाते हैं। खाने पीने की दुकानें तो हैं ही, इसके अलावा समाज सेवी संस्थाओं द्वारा लंगर भी चलाए जाते हैं। सवारी के लिए पिट्टू और पोनी भी मौजूद रहते हैं। चंदनबाड़ी से बर्फ के पुल को तेज गति से पार करना पड़ता है ताकि बर्फ पिघलने न लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद शुरू हो जाती है पिस्सू घाटियों की दुर्गम चढ़ाई। यात्रियों को ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई का मार्ग पार करना पड़ता है। कठिन चढ़ाई वाले इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए बाबा अमरनाथ की जय के घोष के साथ यात्री समुद्र तल से 14,000 फीट ऊंचे पिस्सू टॉप तक पहुंच जाते हैं। यहाँ ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है, जिसके कारण सांस फूलने लगती है। इस संकट से यात्रियों को उबारने के लिए मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। पिस्सू टॉप पहुंचकर थोड़ा विश्राम करने के बाद चंदनबाड़ी से शेषनाग 12 किलोमीटर है। शेषनाग झील के नीले जल पर हिम की हल्की परत है। इसके पीछे और दोनों ओर पर्वतीय ढलानों के हिमपुंज पर जब सूर्य की किरणें चमकती हैं तो यह दृश्य बड़ा ही नेत्र रंजक होता है। 12,000 फीट की ऊंचाई पर हिमाच्छादित शिखरों के बीच स्थित यह सरोवर संसार के सर्वश्रेष्ठ सरोवरों में एक है। झील के जल पर ब्रह्मा विष्णु नामक हिममंडित पर्वत श्रेणियों का प्रतिबिंब बड़ा ही मनोहारी लगता है। कहते हैं भगवान शिव ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाने के बाद शेषनाग को इसी झील में ठहरा दिया था, प्रहरी के रूप में। शेषनाग से पंचतरणी के लिए प्रस्थान करने पर सीधी चट्टानों की द्रूह चढ़ाई शुरू हो जाती है। यात्री इस दुर्लभ चढ़ाई को पार करते करते इस यात्रा की सबसे ऊंची छोटी महागुनाल दरें 14,500 फीट पर पहुंच जाते हैं। यहां यात्रियों के विश्राम के लिए पर्यटन विभाग द्वारा टेंट लगे रहते हैं। सुबह होते ही यात्री भगवान शिव के दर्शनार्थ अमर गुफा की ओर चल पड़ते हैं। अमरनाथ गुफा के पास यात्रियों के ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। बर्फ के बने 2 किलोमीटर लंबे पुल को पार करने के बाद यात्री अमरनाथ में स्नान करते हैं और प्रसाद आदि लेकर गुफा के अंदर प्रवेश करने के लिए पंक्तिबद्ध खड़े हो जाते हैं। उस समय आसपास का वातावरण बाबा अमरनाथ की जय, बम बम भोले के जय घोष से प्रतिध्वनित हो उठता है। पवित्र गुफा में 10-12 फीट लंबा शिवलिंग ठोस बर्फ से निर्मित है। व्यास पूर्णिमा के दिन पूरे शिव परिवार के दर्शन होते हैं। श्रावण पूर्णिमा को यह यात्रा समाप्त होती है। इस दिन से शिवलिंग का आकार घटने लगता है और भाद्र अमावस्या को अदृश्य हो जाता है। यात्री यहाँ की सफेद मिट्टी को भस्म के रूप में ललाट में लगाते हैं और गुफा के अंदर बूंद बूंद टपकने वाले अमर जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। क्या आपने की अमरनाथ यात्रा? अगर हाँ तो कमेंट कीजिए और जुड़े रहिए भारत के पवित्र तीर्थ सीरीज में। थैंक यू।